एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया। उसके बाद शुरू हुई एक भयानक कहानी। ये कहानी 2 जून नहीं, 23 मई नहीं, 11 मई भी नहीं, बल्कि आज से 8 महीने पहले 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जब राजा के परिवार ने सोनम की फोटो पहली बार देखी। राजा के परिवार को क्या पता था कि जो भोली और मासूम सूरत उन्हें पसंद आई है, जिस पढ़ी लिखी सुलझी सी दिखने वाली लड़की को उन्होंने अपने बेटे से शादी के लिए चुना है, वही उनके बेटे की दर्दनाक मौत का कारण बनेगी। पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम नहीं करा, जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया। उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे छोरे को मरवा दिया। सोनम से भी क्या दुश्मनी थी, वो तो उसका पति थे ना, उसको तो उसको बचाना चाहिए था ना, कि मारते हुए देखना चाहिए था। मेरा सवाल यही उठ रहा है कि सोनम मारते हुए कैसे देख सकती, तो फिर उसने देखा क्यों? इसमें किसकी साजिश है? भी सोनम की नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 को सोनम और राजा के परिवार ने पहली बार एक दूसरे को जाना। जान पहचान के बाद बच्चों का रिश्ता पक्का किया गया। फरवरी में परिवार ने रोका किया और 11 मई को राजा और सोनम ने 7 फेरे लिए। शादी को 3 दिन भी नहीं हुए थे और सोनम अपने पति को मौत की नींद सुलाने की प्लानिंग में जुट गई थी। अपने प्रेमी के साथ अपने पति की मौत की डील की और फिर राज के लिए राजा को मरवा दिया। अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर खासी की उन बेहद खूबसूरत और सुनसान पहाड़ियों के बीच राजा चिल्लाता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। सोनम के सिर पर तो जैसे खून सवार था। उसका बस एक ही टारगेट था और वो था राजा को रास्ते से हटाना। सोनम ने हत्यारों से कहा, इसे मार दो, और उन्होंने राजा को मार दिया। इस तरीके के काट क्यों किए? नई बहू घर आई तो उसके हाथ के छाप घर के चारों कोनों में छपवाए गए। राजा के परिवार को लगा कि घर में लक्ष्मी आई है, अब सुख समृद्धि और बढ़ेगी। उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को खुशियों का दूसरा नाम समझ रहे हैं, वही लड़की उनके जीवन भर के दुख का कारण बनेगी। राजा के परिवार द्वारा सोनम के प्रति जो नाराजगी है वो आप देख सकते हैं कि पहले सोनम के पोस्टर को यहाँ पर काट कर अलग किया गया, उसके बाद उस पर काली पोती गई और अब यहाँ पर उस पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं। एक बार बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो नाराजगी है सोनम को लेकर वो इस सीमा तक पहुंच चुकी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो खुद भी कबूल कर चुकी है कि उसने किस तरीके का क्राइम किया है। मैम, हम लोग बस यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे भाई के साथ में हुआ है, मेघालय की सरकार से ये निवेदन है कि किसी भी मुजरिम को किसी प्रकार से न छोड़े। सभी की सजाएं सेम होनी चाहिए, सेम डे सेम फांसी होना चाहिए सभी को। और फांसी से बढ़कर कोई सजा है तो वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग उसी के लायक हैं। शातिर सोनम ने अपने खूनी शतरंज के प्यादे इस तरह से सजाए कि उसे तक ये भ्रम हो चला कि ऐसी सटीक प्लानिंग के बाद वो कभी पकड़ी नहीं जाने वाली। और स्टेप बाय स्टेप उसने रचा विधवा प्लान। सोनम के पकड़े जाने के बाद से ही ऐसे बहुत से सवाल खड़े हुए हैं जिसका जवाब सिर्फ सोनम ही दे सकती है। पहला सवाल, आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा की हत्या क्यों करवाई? इसके पीछे मोटिव क्या था? दूसरा सवाल, सोनम का बॉयफ्रेंड के साथ आगे क्या प्लान था? क्या पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने कोई प्लान बी बनाया था? तीसरा सवाल, राजा की हत्या करवाने के बाद 16 दिनों तक सोनम कहां रही और फिर अचानक यूपी के गाजीपुर में कैसे प्रकट हो गई? चौथा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोनम, राज और उनके 4 साथियों के अलावा भी कोई तीसरा किरदार था जो अब तक इन कातिलों की मदद कर रहा था? ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम पे सिलेंडर हुई है
इस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे और ये बातें जो है ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। गाजीपुर में मिलने की भी अलग अलग थियोरी सामने आ रही है। क्या सोनम ने सचमुच सरेंडर किया या फिर वो अपनी ही गलती से पुलिस के हत्थे चढ़ गई? क्या सोनम को लगा कि भाई को फोन करके शायद भाई उससे बचा लेंगे? अब तक सोनम विक्टिम दिखाई दे रही थी, जिसकी लौटने की प्रार्थना सोनम और राजा के परिवार के साथ साथ पूरा देश कर रहा था। परिवार चाहता था कि शादी से पहले बेटे और बहू का कमरा जैसा गुलजार था फिर से वैसा ही हो जाए। फिलहाल जिस कमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहाँ पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। राजा की मां अपने बेटे के जाने के बाद इस इंतजार में थी कि उसकी बहू सही सलामत वापस लौट आए, पर सोनम वापस तो लौटी पर रिश्तों का कत्ल करके। सोनम पर किसी को शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन अब विक्टिम सोनम इस कहानी की नंबर 1 विलन बन गई। सोनम कितनी शातिर थी अब जरा एक बार वो भी जान लीजिए। शादी के 3 दिन बाद से ही उसने मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। राजा का परिवार मेघालय जाने के लिए नहीं माना तो 18 मई को बिना बताए टिकट बुक कर ली। मेघालय जाने की टिकट की पर वापसी की नहीं की। परिवार के मना करने के बाद भी राजा को सोने की चेन और ब्रेसलेट पहनकर चलने को कहा। सोनम ने हनीमून के दौरान राजा और खुद की घूमने फिरने की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की। किसी को शक ना हो इसीलिए राजा की लाश के पास मर्डर वेपन और अपना रेनकोट छोड़ दिया। छिपने के दौरान सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर निर्भर रही। पहचान बचाने के लिए सीसीटीवी से बचती फिरती रही। टैक्सी, ट्रेन, बस हर तरह के साधन का इस्तेमाल करके लोकेशन बदलती रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच पर जमी धूल जब एक बार हटने लगती है तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ मेघालय की पुलिस सोनम को ढूंढने के काम में लगी थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से हजारों फीट नीचे खाई में सोनम को ढूंढने का काम किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा की लाश मिलने के बाद से ही शक की सुई सोनम की तरफ घूम गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस ने सोनम के वो 3 झूठ पकड़ लिए जिससे सब कुछ क्लियर हो गया। सोनम का झूठ नंबर 1। सोनम ने 23 मई को राजा की मां से आखिरी बार फोन पर बात की, जिसमें उसने बताया कि राजा का फोन बंद है और वो ट्रैक के लिए निकल गया है। उसने सास को ये भी कहा कि उसका व्रत है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि सोनम झूठ बोल रही थी। सोनम और राजा होटल से ट्रैक के लिए एक साथ निकले, पर कुछ नाटक कर रही थी। वो उसे कुछ देर पहले ही मौत की नींद सुला कर आई थी। सोनम का झूठ नंबर 2। सोनम ने अपनी सास से यह भी कहा कि खासी हिल्स एरिया में नेटवर्क की दिक्कत है, इसीलिए परिवार के बार बार कहने के बाद भी वो कोई तस्वीर शेयर नहीं कर पा रही। पर सच तो ये था कि वो राजा के किलर्स के साथ लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोकेशन शेयर कर रही थी। सोनम का झूठ नंबर 3। ये तीसरा और आखिरी झूठ सोनम की क्राइम कुंडली का ब्लूप्रिंट बनकर निकला। सोनम ने दावा किया कि पूरी घटना लूटपाट और किडनैपिंग की है, जिसमें उसके पति की हत्या कर दी गई
और उसे किडनैप करके 16 दिन रखा गया। पर पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें हत्या के बाद सोनम क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ बातचीत करती दिखाई दे रही है। ये सब कुछ जब सोनम और बाकायदे वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बातचीत कराई गई और जैसे ही सोनम ने अपने प्रेमी को देखा, राज को देखा, वो फफक कर रो पड़ी। पुलिस ने सोनम को साफ बताया कि राज ने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ जो पूरा मैटर है वो बता दिया है और इसके बाद से जो सोनम थी वो बिल्कुल एकदम टूट गई वो और अपना उसने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। 9 जून की रात एक कैसे आई उसे कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हुई। शिलांग से गाजीपुर की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है और गाजीपुर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी है, जहां से शिलांग की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। शिलांग से गाजीपुर ट्रेन के रास्ते आने में 24 घंटे का समय लगता है। अगर सोनम ट्रेन से आई तो पुलिस से कैसे बच पाई? यही वजह है कि राजा के परिवार और पुलिस को शक है कि इस मर्डर मिस्ट्री में कोई तीसरा भी शामिल है, जिसने या तो गाजीपुर के उस ढाबे तक सोनम को छोड़ा या फिर 16 दिनों तक सोनम को बचाने के लिए उसकी लोकेशन चेंज करवाता रहा। यही वजह है कि पुलिस सोनम का यूपी कनेक्शन खोजने की कोशिश कर रही है। पुलिस की पहली थ्योरी के मुताबिक पहले सोनम नेशनल हाईवे नंबर 6 के जरिए शिलांग से असम के गुवाहाटी पहुंची। इसके बाद वो गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गई। सिलीगुड़ी से वो बिहार के बक्सर में आई। बक्सर जाने के बाद वो बनारस में कुछ दिन रही। आखिर में जब उसे पता चला कि उसके साथी गिरफ्तार हो गए तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस की दूसरी थ्योरी तो और भी ज्यादा घुमावदार है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक मर्डर के बाद 25 मई को सोनम शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची। इंदौर में सोनम अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। सोनम ने इंदौर में ही किराए पर घर लिया और वहीं रही। एक गाड़ी हायर कर सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच सोनम इंदौर में राज से मिली और इसके बाद ही दोनों ने इस अपराध से बच निकलने की प्लानिंग की? क्या सोनम ने ही राज को ये आइडिया दिया कि जब तक वो फरार है तब तक परिवार के आसपास रहे और उनका सहारा बने ताकि किसी को शक न हो? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सचमुच ये सारा कांड सोनम ने राज कुशवाहा के लिए किया? मैं जानता हूं आपके जहन में अब भी सवाल उमड़